हेलो दोस्तों, आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग। देखेंगे दोस्तों, इस समय ओबीसी का मामला काफ़ी चल रहा है जो रिजर्वेशन से संबंधित है। तो देखेंगे उसी संबंधित आयोग। इसका आयोग का स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। तो देखेंगे इसका स्थापना अनुच्छेद 340 के तहत हुआ है और उद्देश्य सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को इनका दूर करना। इसका सर्वप्रथम अगर गठन की बात की जाए तो 1953 में गठन किया गया था और जिसके एक समिति की गठन की गई थी, जिसकी अध्यक्षता उस समय कर रहे थे काका कालेकर, जो अध्यक्षता कर रहे थे और ये गांधीवादी विचारक थे। इनके आधार पर किया गया था। फिर 1979 में एक समिति का और गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल के अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया, जिसमें 6 सदस्य शामिल थे। तो 6 सदस्य में बीपी मंडल जो अध्यक्ष थे, तो ये बीपी मंडल आपने इस अध्यक्षता में जो भी हुआ होगा तो इसका रिपोर्ट 1980 में सरकार को सौंपते हैं। गठन 1979 में हुआ और एक साल ही बाद 1980 में ये क्या करते हैं, सरकार को रिपोर्ट सौंपते हैं और इसमें क्या बताते हैं, रिजर्वेशन जो आरक्षण संबंधी बात है। तो इन्होंने कहा और आधार बताया कि जाति आरक्षण मतलब दिया जाता है, जाति के आधार पर आरक्षण दिए जा सकते हैं, लेकिन वो कैसे कैसे होंगे, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। इसमें राजनीतिक संबंधी चर्चाएं नहीं उठी थी, केवल सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संबंधी इन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है, जिसको 1990 में मंडल की ये सिफारिश को सरकार ने जैसे वो मांग की कि 27% आरक्षण लागू होना चाहिए। तो उस समय राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी और इसको उन्होंने मान भी लिया। और आगे देखेंगे 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम आया और इसको अभी 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके लिए एक अलग से अनुच्छेद 338 खा जोड़कर बनाया गया है। पहले ये संवैधानिक नहीं था, लेकिन ये 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया और अनुच्छेद 338 खा में इसको जोड़ दिया गया। अब इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस भाग में है, तो भाग 16 में है, अनुच्छेद 338 खा में। निकाय की बात करें तो संवैधानिक निकाय है। गठन अनुच्छेद 338 खा नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य दोनों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये आयोग रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपेगी। स्थापना भी 14 अगस्त 1993 में हुआ, जो संवैधानिक रूप में यानी संविधान में इसका उल्लेख है 11 अक्टूबर 2018 को भी आया, जो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे आर्यन प्रसाद और वर्तमान में भगवान लाल साहनी और उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति हैं। संरचना में बात करें, इसके संरचना की अगर बात करें तो एक अध्यक्ष जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो, एक उपाध्यक्ष जो केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो और 3 सदस्य जो भारत सरकार के सचिव रैंक का हो। आज सभी यहाँ देखेंगे दोस्तों, नोट में लिखा है सभी आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के बराबर वेतन भत्ते होंगे। यहाँ मतलब अध्यक्ष और सदस्य में कोई भी भेदभाव नहीं किए जाएंगे। सबके, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, सबके वेतन भत्ते क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। ऐसा नहीं कि अध्यक्ष का ज़्यादा रहेगा और सदस्य का कम रहेगा। अब देखेंगे अनुच्छेद 338 खा 5 में आयोग के कार्य कर्तव्य दिया गया है, जिसमें से कर्तव्य क्या है, इनका कार्य क्या है। आयोग पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूचियों को पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग के समावेशन हेतु प्रस्तुत आवेदनों का परीक्षण करेगा। फिर आयोग की सलाह केंद्र सरकार के लिए साधारण रूप से बाध्यकारी होगा। फिर प्रत्येक 10 वर्ष के बाद केंद्र सरकार इन सूचियों का
पुनरीक्षण करेगी ताकि इनमें से कुछ वर्गों को बाहर रखा जा सके और कुछ नए वर्गों को इसमें शामिल किया सके, मतलब जोड़ दिया। तो इसमें 10 वर्ष में जांच करने के बाद कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़ा वर्ग से मतलब ज़्यादा हो चुके हैं। ज़्यादा होने का मतलब ये कि जितना लक्ष्य रखा गया था तो उस लक्ष्य से ये ज़्यादा कहीं इनके पास हर कुछ हो चुका है, इसके कारण इसको बाहर किया जा सकता है, जैसे जनरल में शामिल कर दिए जा सकते हैं, और दिक्कत हो तो और नीचे भी लाया जा सकता है, SC ST में किया जा सकता है, और कुछ नए वर्गों को जोड़ा जा सकता है, बाहर भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 338 खा 4 में आयोग की शक्तियां दिया गया है। तो आयोग की शक्तियां देखेंगे क्या क्या है। भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी करना, शपथ के आधार पर उसका परीक्षण करना, किसी दस्तावेज की खोज व उत्पादन की मांग करना, शपथ पत्रों का साक्ष्य प्राप्त करना, फिर किसी अदालत या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना, गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु समन जारी करना, केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य मामला। इसके अध्यक्ष देखेंगे दोस्तों कौन कौन से अध्यक्ष थे। तो न्यायमूर्ति आर्यन प्रसाद, फिर न्यायमूर्ति श्याम सुंदर, फिर BL यादव, फिर राम सूरत सिंह, फिर S रत्नावेल पांडियन, फिर MN राव, फिर V ईश्वरैया, फिर भगवान लाल साहनी जो अभी हैं। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों इसके संवैधानिक उपबंध। तो संवैधानिक उपबंध देखें तो दोस्तों उसी तरह संवैधानिक उपबंध आपको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं, जैसे SC ST में हम पढ़े हैं सेम उसी तरह है, बस इसमें खा जोड़ देना है, बस हो गया। 338 खा, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 खा में, और 338 खा 1 में आयोग का गठन, 2 में वही सदस्य उपाध्यक्ष और 3 अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की कार्यकाल का निर्धारण जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था सभी में। 3 में देखेंगे नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। 4 में आयोग की प्रक्रिया एवं स्वयं विनियमित करने की शक्ति। 5 में आयोग का कार्य कर्तव्य होगा। 5 घ में आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। 6 में राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा। 7 में अगर हम देखें तो 7 में राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा। तो किस में 7 में राष्ट्रपति आयोग की जो भी रिपोर्ट होगा तो संबंधित जो भी राज्य होंगे तो उनके राज्यपाल को सौंपा जाएगा। फिर 8 में आयोग को किसी कृत्य को करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होगी। और 9 में केंद्र व राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के संबंध में कोई भी नियम या विधि बनाने समय आयोग से क्या कर सकता है, सिफारिश या परामर्श। अब मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग देखेंगे तो स्थापना देखें, पहले निकाय की बात करें तो संवैधानिक निकाय है। इसकी जो 1995 अधिनियम के तहत स्थापना 13 मार्च 1995। मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 13 मार्च 1995 को हुआ है। मुख्यालय इसका भोपाल में है। और संरचना की बात करें तो 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का है और नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रथम अध्यक्ष श्री बसंत राव उइके थे। अब ये वर्तमान में भी हैं, प्रथम भी थे और ये वर्तमान में भी माने जाते हैं कि श्री बसंत राव। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपको समझ में आ गया होगा।